देश में प्रसिद्ध महिला शिक्षा के नाम से बनस्थली विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे। इस दौरान उनका बनस्थली पहुंचने पर विद्यापीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री, उपाध्यक्ष ज्योति पारिक, कुलपति इना आदित्य शास्त्री एवं निदेशक डॉक्टर अंशुमन शास्त्री, कोषाध्यक्ष सुधा शास्त्री ने स्वागत किया। भला वर्ष देखो मेरे से ज्यादा पैंतालीस साल तक लगातार इतने चुनौतीपूर्ण वातावरण के रहा हूँ। जब कोई मुझे चुनौती देता था तो मैं एक बात कहता था, बनस्थली विद्यापीठ को देख लीजिए। अंशुमन जी को तो मैं कहूँगा कि कुछ तो खास बात है। लेकिन इनका क्या खान पान है मुझे पता नहीं है। स्वाभाविक रूप से इनका जो अभिवादन होता है वो बड़ी जलन पैदा करता है। प्रोफेसर सुधा शास्त्री जी का काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि कोई भी उससे खुश नहीं होता जो ट्रेजर होता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि भारत के वित्त मंत्री के रूप में एक महिला निर्मला सीतारमण दुनिया में क्या नाम चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में मानी जाती है, बहुत कमजोर। और उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि कनाडा को पीछे छोड़ा, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा, कई देशों को छोड़ा, और आज भारत दुनिया में 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। वो 3री बड़ी महाशक्ति बन जाएगी। ये सब क्यों हुआ है? प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उन्होंने जोर दिया बेटी को पढ़ाओ। दूसरा उन्होंने करिश्मा किया कि हमारी माताएं, बहनें, दादी, नानी खोपनी से आंखों में आंसू निकलते हुए भोजन बनाती थी। 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन फ्री थी। हर घर में नल और नलमीटर। जितने सरकारी मकान दिए जा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, उनमें जो मालिकाना हक है ना, तो मोदी जी ने हमारे साथ न्याय किया है। आप लोगों से कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि फौज में महिलाएं क्यों जाएंगी। आज के दिन पायलट फाइटर युद्ध भूमि में जाने वाली हवाई जहाज में संचालन महिला करती है। लोकप्रिय सांसद और जो महिला विकास में समर्पित है, सुखवीर जौनपुरिया जी।
आपके यहाँ से विधायक मेरा पुराना परिचय है, मैं इनका प्रशंसक रहा राम साई वर्मा जी। अब आपको थोड़ा सा दूसरा नजारा दिखाता हूँ कि हम कहाँ पर आ गए। स्टेज का तो देख लिया आपने, अब उधर देखिए। सरोज बंसल जी, श्रीमती सरोज बंसल जी जिला प्रमुख। शुरुआत में जब महिलाओं को ऐसा क्यों वैसा, ये बिल्कुल ही महिला सरपंच बनती थी, महिला प्रधान बनती थी, महिला जिला प्रमुख बनती थी, तो मीटिंग में जाते थे सरपंच पति, प्रधान पति, जिला प्रमुख पति। उसी तरीके से 10 मर्सिडीज पत्नी। पर वो बात पूरी गायब हो चुकी है। अब महिला जिला प्रमुख है तो दबंग और सशक्त तरीके से सरोज बंसल जी यहाँ बैठी है। थोड़ा सा प्रशासन में आइया, वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती लता दोनों जी, एक बार हरियाणा में एक कहावत है कि एक अध्यापक विद्यार्थी को डांट रहा था, तो विद्यार्थी ने कहा मेरे पिताजी मंत्री हैं। तो अध्यापक ने कहा आपके पिताजी डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएम चीफ मिनिस्टर और पीएम है, तो बताओ वरना मेरी बात मान लो। आपके यहाँ की डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोमनाथ था। लगता है कि बरसती की विद्यार्थी, ये बदलता हुआ भारत है। और शास्त्री परिवार जो शुरुआत कैसे भी देखी, हीरा और रतन, हर कोई हीरा की बात करता है, रतन की बात करता है। उन दोनों के संगम के बाद वनश्री बनी। और मैं श्रुति शास्त्री, बहुत उज्जवल भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठान ली और 3 दशक तक महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला, पर मोदी जी ने कहा कि यह तो मुमकिन होना ही चाहिए। ये मुमकिन नहीं होगा तो उत्थान कैसे होगा। 20 और 21 सितंबर 2023 को ये पास हो गया। अब आने वाले चुनाव में लोकसभा में 1/3 महिला होंगी, कम से कम, ज्यादा होने की संभावना है, और विधानसभा में भी होंगी। मैंने सोचा जगदीप धनखड़ वनश्री में पढ़ी, सुदेश का पति है, तुझे भी इसमें कुछ करिश्मा करना चाहिए। तो 21 सितंबर को जब राज्यसभा में ये बिल आया, मैंने 17 महिलाओं को मेरी कुर्सी पर बैठाया। 17 महिलाओं को। कहने का मतलब यह है कि जिस जमात में मन हो, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम रिजर्वेशन की मांग कब करेंगे। आप सभी को सिलसिलेवार तरीके से मैं उपराष्ट्रपति भारत और राज्यसभा के सभापति की हैसियत से
मैं संसद भवन को देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और इस मामले में मेरा सचिवालय शास्त्री जी के संपर्क में रहेगा। शास्त्री जी से मेरा परिचय अंशुमन है। मैंने ये जरूर कहा, शास्त्री जी, बड़े शास्त्री जी से मेरे से मिले कि तक्षशिला नालंदा मैं गया हूँ, जो आवश्यक हैं वो सब यहाँ विद्यमान है। ये होकर जब भी ये मेरी भविष्यवाणी सफल होगी, पता नहीं राजनीति के कौन कौन से लोग मेरे पास आने लग जाएंगे कि हमारा भविष्य बताएंगे। जिनको आज डिग्री मिली है उनको सबसे पहले तो कहूँगा कि आपके प्रयास का नतीजा है। अपने परिजनों को, बुजुर्गों को, माता पिताओं को कभी मत भूलिए। हमारी 5000 सांस्कृतिक विरासत, इसीलिए आज के दिन एक प्रवृत्ति आ रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा, प्रार्थना रहेगी, जो बुजुर्ग हैं उनको समय दीजिए। समय उनके लिए सबसे बड़ी दवाई है, उनमें बहुत बड़ी ताकत है। आपके लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे और ये आप करोगे तो ईश्वर की कृपा पर निश्चित रूप से होगी। आप सभी को बधाई देते हुए एक बात और करें, हम पढ़ते थे गांव में बिजली नहीं, सड़क नहीं, घर में शौचालय नहीं, पानी नहीं, धूप में वापस आना पड़ता था और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं और मेरे साथी जब गर्मी में वापस आते थे, पाँव में जलन होती थी और हमें गोबर दिख जाता था तो हम पाँव देते थे कि कुछ दिन ठंडा रहेगा, कुछ देर तक ठंडा रहेगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी संस्था में शिक्षा दीक्षा मिल रही है। दीक्षा देते हुए जो बात कही वो तो आप अपने पास सदैव रखें। दिन में एक बार उसका स्मरण करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अध्यक्ष ने किन शब्दों का चयन किया है। आपका रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। दूसरा, 10 साल में शासन व्यवस्था बदल गई है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का इस देश के अंदर राज रहेगा और आज के दिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जिस किसी ने अपने आप को कानून से ऊपर माना है उसके समझ में आ गया है कि कानून उससे ऊपर है। ये वातावरण आपके लिए एक जमाना था, नवयुग प्रतिभाशाली था, पर वो पाता था कि सिफारिश आ गई, भ्रष्टाचार आ गया, भाई भतीजावाद आ गया और वो पीछे रह। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं आपको तय कर रहा हूं। अब प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी है, उत्तरदायी है, उस पर कुठाराघात और प्रतिघात होता है, इसीलिए भारत आगे बढ़ता जा रहा है। इतनी सरकार की योजनाएं हैं और उसमें अधिकांश महिला से भी। आपके मन में कोई विचार है, उस विचार को आप फलीभूत करना चाहते हैं तो स्टार्टअप आपके लिए नाम नहीं है। आप जाइए, पता लगाइए स्टार्टअप का क्या मतलब है, स्टार्टअप के क्या फायदे हैं, सरकार कितनी मदद कर रही है, हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है। आज के दिन महिला बहुत शक्तिशाली हो गई है और मैं बहुत ढंग से कह रहा हूँ कि महिला शक्तिशाली हो गई है। इस
आश्रम में सही मायने में शिक्षा का मंदिर है। यहाँ आकर एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ कोई दिखावटीपन नहीं है, छात्रों का आचरण जब देखता हूँ, मेरे सामने जो आप बैठे हो, मुझे लगता है कि आप किसी गुरुकुल से कम नहीं हो। और भारत के संविधान में गुरुकुल का चित्र है। मैं यहाँ पर वो सब आंखों से साफ देख रहा हूँ। राधा कृष्ण जी को आज के दिन एक ही बात के लिए जानते हैं कि वो अध्यापक है। बहुत बड़े फिलोसोफर थे, भारत के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। कहने का मतलब, अध्यापक जिसका निर्माण करता है उसको कहते हैं व्यक्तित्व। शिक्षा बदलाव का सबसे प्रभावी, सबसे मजबूत, सबसे कारगर साधन है, और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ इसको आप थोड़ा याद रखिए।